तो ये व्यास में तबस्सुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अल मुजादिला पढ़ेंगे, जो कि 28वें सिपारे में है। आज 28वां सिपारा भी हमारा शुरू हो रहा है और रफ्ता रफ्ता हम मुकम्मल की तरफ, तकमील की तरफ पहुंच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सूरह मुजादिला मदनी सूरत है। इसमें 22 आयात हैं, 473 इसके कलमात हैं और 1792 इसके हुरूफ हैं। इसमें कुल 3 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो तुमसे अपने शौहर के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह से फरियाद कर रही थी, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बिलाशुबा अल्लाह खूब सुनने वाला और देखने वाला है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों से इजहार कर बैठे हैं, वो उनकी माएँ नहीं हैं। उनकी माएँ तो वो हैं जिन्होंने उनको जना है। बेशक उन्होंने नामाकूल और झूठ बात कही है, और बेशक अल्लाह माफ करने वाला, बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों से इजहार कर बैठे हैं, फिर अपनी बात से लौट जाना चाहें, तो उनको हम बिस्तर होने से पहले एक गुलाम आजाद करना जरूरी है। इस हुक्म के जरिए तुमको नसीहत की जाती है, और अल्लाह खूब देख रहा है जो भी तुम करते हो। तो जिसको कोई गुलाम ना मिले, तो वो 2 महीने के लगातार रोजे अपनी बीवी से हम बिस्तर होने से पहले पूरे कर दे। और जिसको ये भी कुदरत हासिल ना हो, तो 60 मोहताजों को खाना खिला दे। ये इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर पूरा ईमान लाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं, और ना मानने वालों के लिए दर्दनाक अजाब है। जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, वो इसी तरह जलील होंगे जिस तरह उनसे पहले लोग जलील हुए थे। और हमने साफ साफ आयात नाजिल कर दी हैं, और ना मानने वालों के लिए जिल्लत का अजाब है। उस रोज जब अल्लाह उन सबको जला उठाएगा, तो उनको बता देगा जो काम वो करते थे। अल्लाह को वो सारे काम याद हैं, और ये लोग उनको भूल गए हैं, और अल्लाह तो हर चीज से बाखबर है। क्या आपने उस पर गौर नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, जो आसमानों और जो जमीन में है। कोई सरगोशी 3 आदमियों में नहीं होती जिसमें चौथा अल्लाह ना हो, और ना 5 आदमियों की जिनमें छठा अल्लाह ना हो, और ना इस अदद से कम में होती है, और ना इससे ज्यादा में, मगर ये कि अल्लाह उनके साथ होता है, कहीं हो। फिर वो इन सबको बता देगा क़यामत के रोज जो कुछ उन्होंने किया है, क्योंकि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियां करने से मना किया गया था? फिर जिस काम से मना किया गया था वही फिर करने लगे, और ये गुनाह और ज्यादती और रसूल की फरमानी की सरगोशियां करते हैं। और जब उनके पास आते हैं तो तुमको सलाम करते हैं ऐसे लफ्ज से जिससे अल्लाह ने तुमको सलाम नहीं किया, और अपने दिल में कहते हैं कि अगर वाकई ये रसूल हैं, तो जो कुछ हम कहते हैं तो अल्लाह हमको इसकी सजा क्यों नहीं देता। उनको दोज़ख काफी है, ये इसी में दाखिल होंगे, वो तो बुरी जगह है। अस्तगफिरुल्लाह। मोमिनो, जब तुम आपस में सरगोशियां करने लगो, तो गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियां ना करना, बल्कि नेकी और परहेजगारी की सरगोशियां करना, और अल्लाह से डरते रहना जिसके सामने तुम सब जमा किए जाओगे। ऐसी सरगोशियां तो शैतान की हरकत से होती हैं, ताकि जो मोमिनों को रंज में डाले, और वो अल्लाह के हुक्म के बगैर उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। मोमिनों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो, तो तुम खुलकर बैठो, अल्लाह तुमको कुशादगी अता करेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो, तो उठ खड़े हुआ करो। जो तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, उनके दर्जे बुलंद करेगा, और अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर है। मोमिनो, जब तुम रसूल से सरगोशियां करो, तो अपने सरगोशी से पहले कुछ खैरात कर दिया करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर और पाकीज़ा बात है। फिर अगर खैरात ना कर सको, तो अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। क्या तुम इस बात से डर गए कि रसूल से सरगोशी करने से पहले खैरात कर दिया करो? फिर जब तुमने उसको नहीं किया, तो अल्लाह ने तुमको माफ कर दिया। तो तुम नमाज पाबंदी से पढ़ते रहो और ज़कात देते रहा करो, और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा कि वो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का अजाब हुआ? वो ना तुम में है ना उनमें, और वो जानबूझकर झूठी कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। बेशक ये बुरे बुरे काम करते थे।
انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کا مال ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی اولاد، یہ لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس روز اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا، تو جس طرح تمہارے سامنے یہ قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ہم کسی اچھے حال میں ہیں۔ خبردار، یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے تو اللہ کی یاد کو ان سے بھلا دیا ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے۔ خبردار، شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے۔ بلا شبہ اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان تحریر کر دیا ہے اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی گروہ ہے اللہ کا، خبردار اللہ ہی کا گروہ اپنی مراد پائے گا۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہماری سورہ مجادلہ مکمل ہوئی، اور اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔